यहाँ पर हम कोडिंग और डिकोडिंग को मतलब ईजिली समझते हैं, ठीक है। ये मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में आती है कोडिंग और डिकोडिंग, तो उसके बेसिक रूल समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनकी नंबरिंग करी हुई है, ठीक है। इसको ईजिली लर्न करने का तरीका है, इनकी नंबरिंग ईजिली याद हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने ये रिवर्स टेक्निक से कुछ इनको समझेंगे कि मतलब ए के सीक्वेंस में जेड, जैसे बी के सीक्वेंस में वाई, तो ये हमें कैसे याद हो पाएगा वो हम देखते हैं। जैसे अजीज़ से याद हो जाएगा कि ए के मतलब सामने हम जेड का कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ए जेड, और रिवर्स टेक्निक मतलब इससे फॉलो हो जाएगी। तो अजीज़ से ए जेड, बॉय से, पहले ये स्टोरी समझ लेते हैं। एक अजीज़ बॉय है, उसने क्रैक्स खाया और ड्यू पी, ठीक है। उसका ईवीएस का एग्ज़ाम है, लेकिन वो फालतू में अपने आप को ग्रेट समझ रहा है, ठीक है, फालतू में घूम रहा है और अपने आप को ग्रेट समझ रहा है। उसने हायर सेकेंडरी पास कर ली है और वो उसने इंटर भी पास कर लिया है, मतलब हायर सेकेंडरी भी इंटर भी दोनों भी पास कर लिए। उसके बाद उसकी शादी होगी जंगल क्वीन से, और वो कुर्ता पजामा पहनेगा, लॉटो के शूज़ पहनेगा। जब ये कुर्ता पजामा और लॉटो के शूज़ पहनेगा तो वो मैन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अजीज़ से ए जेड, बॉय से बी वाई, बी और वाई, ये दोनों मतलब कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्रैक्स का सी और एक्स, ठीक है। ड्यू से डी और डब्ल्यू, ईवीएस से ई और एस करके लर्न हो जाएगा। ई और वी ईवीएस, ठीक है। इसे ईवा परफ्यूम भी कर सकते हो, तो ईवा या ईवीएस ऐसे याद रखना, ठीक है। फालतू से एफ और यू लर्न हो जाएगा। ग्रेट से जीटी याद हो जाएगा, ठीक है। एचएस हायर सेकेंडरी, इंटर आईआर से इंटर याद हो गया। जेक्यू जंगल क्वीन, केपी कुर्ता पजामा, लॉटो एलओ, और मैन से एमएन। अब ये नंबर कैसे याद रखेंगे ए से लेकर जेड तक, वो हम देख लेते हैं। ए से लेकर ए से लेकर ई तक हमें याद रहते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, नॉर्मली हमें याद रहते हैं। अब एफ से लेकर बाकी के जेड तक कैसे इजीली याद करें उसकी ट्रिक्स बताते हैं। जैसे एफ से 6 फिक्स, एफ फॉर फिक्स, एस फॉर 6, तो एफ से एफ का नंबर है 6, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, तो G7 से याद रहेगा ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है। हेट 8 थोड़ा सिमिलर है ना, तो हेट 8 से याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आई नो, तो आई का 9 हो जाएगा, आई नो, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलती हैं, तो J&K का 10-11 याद हो जाएगा। अब लॉइन को देख के हमारे चेहरे पे 12 बज जाएंगे, तो लॉइन का 12 याद रह जाएगा, ठीक है। अब एम से मिडिल याद रखना है, मतलब इन सारे नंबर का जो मिडिल होगा वो 13 नंबर होगा, क्योंकि 26 टोटल होते हैं। तो मिडिल से एम याद रखना, उसका नंबर 13 हो जाएगा। एन से नेहरू जी का बर्थडे याद रख लेना, चिल्ड्रन डे भी होता है, तो 14 नवंबर, तो उससे नेहरू जी का बर्थडे याद रखना। ओ से ओ का 15 याद रखना है, यानी कि ORS हम 15 मंथ के बच्चे को पिला सकते हैं। और P16 और Q17 ये दोनों साथ में याद करने हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रिंस जो हैं वो 16 साल के हैं और जो क्वीन है वो 17 साल की है। मतलब एक प्रिंस हैं, उन्हें क्वीन से शादी करनी है और उन दोनों की एज क्या है, 16-17 है। प्रिंस की 1 साल छोटी है, ठीक है। आर से याद रखेंगे हम राइट टू वोट, जो हमें 18 ईयर्स में मिल जाता है। सीता एक लड़की है, मतलब उसने पहली बार वोट जो दिया था वो 19 साल की एज में दिया था, ठीक है, मतलब उसकी 1 साल बड़े होने के बाद दिया था। उसके बाद T20 क्रिकेट मैच होता है ना, तो उससे T20 याद रहेगा। युवा, हम 21 साल में पूरे युवा हो जाते हैं, तो यू से युवा और 21 साल से उसका नंबर याद रख सकते हैं। V22 यानी कि हम दो हमारे दो, ऐसा वाला है ना, तो 2 और 2 हम दो हमारे दो, यानी कि V से याद हो जाएगा। उसके बाद वर्क, हम 23 घंटे वर्क नहीं कर सकते, W फॉर वर्क 23 घंटे नहीं कर सकते, और 24 घंटे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्रॉस यानी कि बिल्कुल नहीं कर सकते, तो नॉट याद रख लेना है। 25-26 तो हमें इजीली याद रहेगा कि Y का 25 और Z का 26, तो ये सारे नंबर्स हमें इजीली लर्न हो जाएंगे। मान लो क्वेश्चन दिया है कि ABCD अगर ZYXW के इक्वल है तो PQRS किसके इक्वल होगा, तो हमें AZ से याद रखना है। अजीज हमने याद करा था, अजीज AZ, BY से बॉय,
CX से क्रैक्स याद रखा था, DW से ड्यू याद रखा था। तो P से हमने क्या याद रखा था, KP याद रखा था हमने, कुर्ता पजामा, तो हमें K से कुर्ता पजामा याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद Q से हमने क्या याद रखा था, तो Q से हमने जंगल क्वीन याद रखा था, JQ जंगल क्वीन, तो जंगल क्वीन, ठीक है। R से हमने क्या याद रखा था, R से हमने याद रखा था IR इंटर, है ना, इंटर याद रखा था, तो IR हो जाएगा, ठीक है। S से हमने क्या याद रखा था, हमने याद रखा था कि हायर सेकेंडरी, तो हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आंसर हो गया। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं, अब देखो V से यहाँ पे V आना चाहिए, लेकिन एक नंबर आगे हो रहा है, तो V और यहाँ पर +1 यानी कि W। M के बाद N आता है, T के बाद U आता है, लेकिन यहाँ पर 4th नंबर पे आपका सेम है, ठीक है। ये इन तीनों में आपका +1 है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, सेम है, ठीक है। अब S का देखते हैं, RS ये भी आगे +1 है, HI ये भी सही है, ST यानी कि इन सभी में +1 हो रहा है, ठीक है। इन सभी में +1 है, बस हमारा 4th लेटर क्या है, सेम है। तो हमें भी इस लेटर पे सेम वही अपना डिकोडिंग रखना है। जैसे P का हमने याद रखा था, P का क्या याद रखा था हमने, कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा अजीज। T से हमने क्या याद रखा था, T से ग्रेट याद रखा था। यहाँ पर हमें सेम रखना है, यहाँ पर भी हमने ग्रेट रखना है। E से हमने EVS याद रखा था, R से क्या याद रखा था हमने, इंटर याद रखा था, और N से हमने मैन याद रखा था, ठीक है। तो हमें इन तीनों के और इन तीनों के हमने आगे वाले लेटर लिखने हैं और इसका एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो K के आगे हमारा आ गया L, ठीक है। Z के आगे कोई लेटर नहीं होता तो वापस रिपीट हो जाएगा, और G के आगे हो जाएगा हमारा H। G हमें एज इट इज रखना है क्योंकि 4th लेटर हमारा क्या है, सेम है, ठीक है। V के आगे हमें क्या रखना है, तो V के आगे हमारा होता है W, ठीक है। I के आगे हमारा कौन सा लेटर होता है, J, ठीक है। और M के आगे हमारा कौन सा लेटर होता है, N, है ना। तो ये हमारी डिकोडिंग कंप्लीट हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एग्जाम में, तो ये आपका डिकोडिंग और कोडिंग वाला टॉपिक खत्म होता है।